ये दो इमेजेस जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अब यदि इन दोनों इमेजेस में एक बेसिक डिफरेंस मैं आपसे पूछूं तो संभवतः एक कॉमन ऑब्जर्वेशन से डिफरेंस आएगा कि एक इमेज किसी यूरोपियन क्वीन की प्रतीत होती है, वहीं दूसरी इमेज भारत की किसी क्षत्राणी या महारानी की है। ये शब्द क्षत्राणी या महारानी हमने कई बार सुना है, इससे रिलेटेड हमने कई सारी कहानियां भी सुनी है और हम इन शब्दों से बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं। मगर क्या आपको नहीं लगता कि ये शब्द और इनकी कहानियां बहुत ही जनरलाइज कर दी गई हैं? कितनी ही वीरांगनाएं हुई हैं भारत के इतिहास में, मगर आई एम वेरी श्योर कि आप 10 नाम भी ठीक से कमेंट में नहीं लिख पाओगे, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इन महान क्षत्राणियों या महारानियों के बारे में हमें कभी भी वो भव्यता के साथ बताया ही नहीं गया। कुछ नाम बताए भी गए तो उन्हें बड़ा ही जनरलाइज कर दिया गया। उनकी वीरता की कहानियों में वो भव्यता, वो वेलर, वो नजर ही नहीं आता। और कुछ नामों को तो यहाँ तक कि विक्टिम बना दिया गया है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है सती सावित्री जी के रूप में, जिन्हें विक्टिम पोर्ट्रेयल मिलता रहा, जबकि शी वाज अ वाइस एंड वेरी करेजियस लेडी। अब स्कूल, वो जगह जहाँ हमें इनकी कहानियां सुना साहस और वीर रस प्राप्त होना चाहिए था, वहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। मगर क्या हम इस वीडियो में सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनने वाले हैं? वेल नहीं, लेट्स टॉक अबाउट सम सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंग्स, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रिसेंटली ही मैंने एक बुक पढ़ी जिसका शीर्षक था एन एंथोलॉजी ऑफ वैदिक वुमेन आर्या। इट इज रियली एन इंटरेस्टिंग बुक। संपूर्ण आर्यवर्त के इतिहास से 10 करेजियस वुमेन की स्टोरीज ये बुक आप तक पहुंचाती है। वो स्टोरीज जो आपने कहीं और नहीं पढ़ी होंगी। जनरली इन स्टोरीज के बारे में बात नहीं होती, इनका जिक्र भी नहीं आता। तो आओ गुरु लोग, इस बुक के पॉजिटिव साइड्स को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा सा इंसाइट देता हूँ मैं आपको इस बुक का। तो इस बुक में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो थी इसकी वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। उसमें ये बुक आपको कहीं भी निराश नहीं करती है, बिना कोई डायरेक्टली फैक्चुअल डाटा बताते हुए कि कहानी की मेन प्रोटैगनिस्ट कहाँ से है, कहाँ उसका जन्म हुआ, उसके पिता कौन है या वो किस किंगडम से है, आपको पहले शब्द से ही मेन स्टोरी से इंट्रोड्यूस करवाती है। हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट के वेलर और करेज की एक झलक दे वो हुक आपको प्रदान करती है, जिसके कारण आप उस राजकुमारी या महारानी के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हो। नेक्स्ट बात करें तो आते हैं इसकी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन बिल्डअप्स पर। जिस सुंदरता से सभी कहानियों के पात्रों के बीच संवाद स्थापित किया गया है, वो कहीं भी आपको बोरिंग फील नहीं होते। यदि मेरी तरह आपको भी इमेजिनेशन से खेलना पसंद है तो इसे पढ़ते पढ़ते एक मूवी सॉर्ट ऑफ थिंग आपके दिमाग में प्ले होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसके पहले चैप्टर से ही अर्जुन और राजकुमारी के बीच का संवाद देख लेते हैं। तो राजकुमारी जो अकेले ही सभी डाकुओं से लड़ रही है, वो अर्जुन से भी साथ साथ बात करती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर है। और बात करते समय भी वो स्ट्रेंथ, वो डेप्थ फील होती है राजकुमारी के शब्दों से। वो अर्जुन को बड़े ही कैजुअली ट्रीट करती है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि अर्जुन कितना सुंदर है, वो उसे बड़े ही सिंपल इंसान की तरह ट्रीट करती है, एक अनजान की तरह। फील्स लाइक एकदम सिग्मा वुमेन वाला कैरेक्टर। एंड ट्रस्ट मी गुरु लोग, इसे पढ़ते पढ़ते संवाद जैसे ही एंड हुआ, वो फॉन्क म्यूजिक मेरे दिमाग में बजने लग गया था विद अ फीमेल कैरेक्टर जो कि सिग्मा वुमेन है। आई फील कि हमारे इतिहास से दीज आर द काइंड ऑफ स्टोरीज एंड कैरेक्टर जो मूवीज वाला एक अच्छा पोर्ट्रेयल डिजर्व करती हैं। क्योंकि वैसे भी हम कई फीमेल लीड कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज देखते हैं, एंजॉय करते हैं, बट जस्ट इमेजिन क्या होगा जब ये मूवीज के कैरेक्टर हमारे इतिहास से उठाए गए हो, उन साहसी क्षत्राणियों, वीरांगनाओं के, जिनके बारे में आज हम नहीं जानते। क्योंकि जो कुछ भी मूवीज हम देखते हैं उनमें जनरली फिक्शन कैरेक्टर्स होते हैं। एंड लास्टली, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है, उसको पढ़ने के बाद ट्रस्ट मी, आई वॉज इन्वॉल्व्ड। That was the pure work of art. एक पोएटिक स्ट्रक्चर जो कि इस स्टोरी में बताया गया बाय रंजीत राधाकृष्णन जी। आई रियली लव्ड इट। और सिंस इस बुक के पॉजिटिव पार्ट्स की काफी ज्यादा बात कर ली है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। सो एज इन मेरे को कुछ ऐसा नेगेटिव फील नहीं हुआ, मगर यदि पर्सनल प्रेफरेंस से मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँ, देन आई हैव समथिंग। आई थिंक इस बुक में कुछ आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशंस भी शामिल करने चाहिए थे, जो कि स्टोरी का एक रफ विजुअलाइजेशन रीडर को दे सकें। बट स्टिल आई वुड से कि इस बुक में एज इन कोई नेगेटिव पार्ट नहीं है। कुछ बातें सब्जेक्टिव रहती हैं तो उन्हें सब्जेक्टिव ही रहने देते हैं। बाकी मेक श्योर कि आप इस बुक को जरूर से पढ़ें, अपनी छोटी बहन या दीदी को पढ़ने जरूर दें, ये उनके जीवन में बड़ा ही संबल प्रदान करेगी। एंड ट्रस्ट मी, इट इज वर्थ योर टाइम। एंड हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, बस एक रिकमेंडेशन है फ्रॉम माई साइड, क्योंकि रक्षाबंधन भी आने वाला है। सो दिस बुक कैन बी अ ग्रेट गिफ्ट फॉर योर सिस्टर। बाकी लेट मी नो कि ऐसे बुक रिकमेंडेशन वीडियोस आप और देखना चाहोगे या नहीं। मैं जनरली बुक्स पढ़ता रहता हूँ, तो मैं आपको ऐसे बुक रिकमेंडेशन और दे सकता हूँ, क्योंकि बेस साइंस एंड मैथ्स पर अपने जनरल डिस्कशंस तो चलते ही रहेंगे। जय मां भारती।